नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया जी। माया जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। माया जी, जो आपका नाम है उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसा शब्द जो लोगों को विस्मृत कर दे, लोगों को चमत्कार का एहसास कराए। कांग्रेस भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी ये माया है कि वोटर उसके माया जाल में फंस जाता है। तमाम समस्याएं हैं, हर मामले में वो फेल हो रही है, लेकिन जाने कैसे वोटरों को रिझा लेती है। तो ये क्या माया जाल है? ये कोई माया जाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जी। शुरू से हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखाया है जी। समाज सेवा। राजनीति एक समाज सेवा है भारतीय जनता पार्टी की। उस समाज सेवा के माध्यम से असहाय, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उद्देश्य है। और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की अन्य चीज़ों के लिए हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उनका कोई विज़न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक विज़न है, महिला मोर्चा का अपना एक विज़न है। हम लोग का 3 महीने का कैलेंडर बनकर तैयार है कि हमें क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, किस स्तर के होंगे कार्यक्रम। हमारा पूरा मोर्चा बूथ स्तर तक है जी। मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक, जिले स्तर तक और प्रदेश के पदाधिकारियों के माध्यम से हम हर क्षेत्र में इन योजनाओं का प्रचार प्रसार और योजना का लाभ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अद्भुत योजनाएं बनाई हैं कि हम लोगों का गर्व, सीना गर्व से फूल जाता है कि पहले भी सरकारें हुई हैं, पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पहले भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किसी ने भी माताओं बहनों के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैं ग्रामीण परिवेश को भी से भी उठी हुई हूँ और मेरी शुरुआत राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम पंचायत की पंच से हुई है। सबसे पहले मैंने ग्राम पंचायत का पंच का एक चुनाव होता था, वो लड़ा था। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्रों में रोड के किनारे लोटा लेकर जाती थी और जब कोई मोटरसाइकिल या कोई, पहले ज़्यादा 4 व्हीलर गाड़ियों का चलन था, लेकिन जब कोई लाइट वाली गाड़ी आती थी तो वो खड़ी हो जाती थी। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, खुले में शौच जाती थी। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनाने का काम जो किया, क्या पिछली सरकारें ये काम नहीं कर सकती थी? क्या उनको ये नहीं दिखा कि माताओं बहनों की क्या स्थिति है, खुले में शौच जाती हैं? घर घर शौचालय का निर्माण करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हम जो स्थिति पहले से महिलाओं की थी उसमें सुधार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी होने ये काम करते हैं तो कांग्रेस लोगों को इसमें तकलीफ होती है। कोई माया नहीं है, सब यथार्थ है, सब वास्तविक है। सब वास्तविक है, धरातल पर है सब। जी। जिस प्रकार से आपने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण की बात पूर्ववर्ती सरकारों के दिमाग में क्यों नहीं आई, जबकि उनके समक्ष भी ये समस्याएं थी। जी। जैसे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, ये जो गांव-गांव शौचालय बनाए गए, अभी उज्ज्वला योजना है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है। घर बनाते हैं तो वो उनका निर्माण थोड़ा कम गुणवत्ता का होता है, गैस सिलेंडर बहुत महंगे हो गए हैं, तमाम आरोप लगाती है कांग्रेस। कहती है ये योजना सिर्फ वोट बटोरने का माध्यम भर है। नहीं, मैं बताऊं आपको कि पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा हितग्राही को मिलता है, वो 85 पैसा कहाँ जाता है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो वो पूरा 1 रुपया हितग्राही के खाते में आता है। जन धन योजना के माध्यम से हर बहनों के खाते खुले हैं, हर हितग्राही के खाते खुले हैं
और सीधा पैसा वो शौचालय का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, अन्य किसी भी योजनाओं का सीधा हितग्राही के खाते में आता है। कहीं कोई बिचौलिए, कहीं कोई एजेंट, कहीं किसी प्रकार की बीच में कोई सिफारिश या कोई रिश्वत देने का कोई काम नहीं है और हर हितग्राही खुश है। आप प्रधानमंत्री आवास को ले लीजिए, शहरी क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनको ये सुविधा भी है कि सरकार के द्वारा जो राशि तो प्राप्त हो रही है, लेकिन आप खुद भी स्वयं उसमें काम करके और अच्छा निर्माण आप स्वयं आगे रह के कर सकते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। इसमें कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश इसलिए नहीं है, जब सीधा पैसा खाते में आ रहा है तो भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? कहाँ से? जनता और सरकार के बीच में, सरकार और हितग्राही के बीच में कोई है नहीं, सीधा संबंध जोड़ा है मोदी जी ने। जैसा आपने कहा कि सुदूर ग्रामीण अंचल से ये यात्रा शुरू हुई और आज प्रदेश के महिला मोर्चा की आप प्रदेश अध्यक्षा हैं, और निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला पल है जब ग्रामीण अंचल से निकली हुई एक महिला प्रदेश के बड़े पद को सुशोभित करती है। आप लोग ये दावा भी करते हैं कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, यहाँ चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वालों को तरजीह नहीं दी जाती, यहाँ तरजीह दी जाती है जो कार्यकर्ता होता है। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो कार्यकर्ता ही सर्वोत्कृष्ट है, कार्यकर्ता ही सर्वोच्च है। ये जो ध्येय वाक्य है, इसको महिला मोर्चा किस तरह से जीवंत कर रहा है? प्रदेश में जो इकाई है उसका विस्तार किस तरह से किया है आपने? हमारी प्रदेश में जो इकाई है, सबसे पहले हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हो गई। हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और हमारे संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के 57 जिले हैं। हर जिलों में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होना है, जो भी कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में इसकी खुशखबरी भी सामने आने वाली है। एक साथ सारे जिलों की जिलाध्यक्ष बन जाएंगी। उन जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमारी पूरी जिले की वार्डी का गठन होगा। उसमें हमारे जिले में जितने भी मंडल हैं, किसी जिले में 22 मंडल हैं, किसी जिले में 24 मंडल हैं, किसी जिले में 32 मंडल हैं। उन सारे मंडलों में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, पहले से भी ये गठन है, लेकिन चूंकि नया अध्यक्ष बनता है तो नवीन प्रक्रिया चालू रखना पड़ती है। भले हम पुराने लोगों को अवसर देंगे, लेकिन मंडल अध्यक्ष बनेंगी सभी। लगभग 1063 हमारे मंडल हैं, उनमें सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। उन मंडल अध्यक्षों की पूरी कार्यकारिणी बनेगी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी पूरी कार्यकारिणी। फिर वो पूरे बूथ स्तर तक जाकर हमारी मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बहुत अद्भुत और लाभकारी योजना का लाभ पात्र हितग्राही को समय सीमा में मिले। ये महिला मोर्चा घर घर जाकर, बूथ जाकर इन चीज़ों के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रेरित होकर काम करेगा। और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी, हमारी पार्टी, और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम राजनीति में सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, या कुर्सी पाने के लिए नहीं है, या मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के अपनी कुर्सी को सुशोभित करने के लिए नहीं बनी हूँ। मुझे जिस उद्देश्य से पार्टी ने ये काम दिया है वो उद्देश्य पूरा करना हमारा उद्देश्य होगा। और हमारे महिला मोर्चा ने एक संकल्प लिया है कि आदर्श महिला मोर्चा, जैसे कि मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश भर में आदर्श संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा महिला मोर्चा भी एक आदर्श संगठन बनकर खड़ा होगा। जी, 1003 मंडल, 57 जिले, उनके जिलाध्यक्ष, फिर कार्यकर्ता, सब कुछ बीजेपी में कर देना चाहती हैं। इतना विस्तार संगठन का, इतना बृहद विस्तार, इतनी छोटी छोटी जगहों पर, फिर बूथ, फिर पन्ना, तो ये जो कार्यकर्ता कनेक्ट कैसे रहता है? क्योंकि राजनीति में तो लोग कहते हैं कि भाई फायदा नहीं है, तो फिर क्यों जुड़ें? तो जो ग्रास रूट लेवल का जो कार्यकर्ता होता है, जो आपका अंतिम छोर का कार्यकर्ता होता है, वो जुड़ता क्यों है आपसे? भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़ता है और महिला मोर्चा में भी खासकर इसलिए जुड़ता है कि यहाँ पर मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की पूरी गारंटी भारतीय जनता पार्टी में है। हमारी हजारों हजार महिलाएं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में काम करती हैं। इतना परिवार भाव हम लोगों को मिलता है, इतना सम्मान मिलता है,
और निरंतर हम अपने भाइयों के साथ काम करते हैं। हमारे युवा मोर्चा के भाई भी रहते हैं, हमारे पार्टी के भाई भी रहते हैं। चूंकि संगठन हमारा मेन भारतीय जनता पार्टी है, हम उनके मोर्चा प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी, सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कुछ अलग, एक परिवार भाव से हम लोग काम करते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उन्होंने ये देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जिले और मंडल स्तर पर तो बेहतर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इकाई बनाई है बूथ। अब हमारी जो इकाई होगी भारतीय जनता पार्टी के काम करने की, वो बूथ होगी। बूथ मजबूत तो भाजपा मजबूत, और बूथ जीता चुनाव जीता। तो हमारा महिला मोर्चा भी बूथ तक जा रहा है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ रहा है, महिला मोर्चा से क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हमें ही योजना का लाभ मिलेगा, या फला व्यक्ति अल्पसंख्यक से उसको लाभ नहीं मिलेगा। वो किसी भी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई योजना बनाई है तो अगर पात्र हितग्राही है तो उसको योजना का लाभ मिलेगा। उन योजनाओं के लाभ का जब उन लोगों को लाभ मिल रहा है तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और इतनी महिलाएं कहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का हमें लाभ जो मिल रहा है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने अपनी छवि, मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग उनको मामा के तौर पर और भाई के तौर पर जानते हैं। एक बड़ा संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। तो चूंकि वो संगठन के मुखिया बीडी शर्मा जी और सरकार के मुखिया हैं शिवराज जी, तो महिला मोर्चा को लेकर शिवराज जी का जो विजन रहता है, जो आप जब उनसे चर्चाएं करती होंगी, तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि जब आप विस्तार की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय का क्या रुख रहता है? मुख्यमंत्री महोदय हमारे बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। और आपने जैसा कहा, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। मामा मामा करके उन्होंने जो काम किए हैं उससे अति प्रिय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए। और हम लोगों के संगठन में हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और संगठन के कामों में भी हमें अगर कोई परेशानी आती तो वो आगे बढ़कर हम लोगों की मदद करते हैं। और सरकार के साथ, जैसे कि हम महिला मोर्चा में काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो स्वसहायता समूह चलाती हैं और हम लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने जब हम बात रखते हैं कि हमारे जिले में इतने स्वसहायता समूह हैं, बहनें हाथ से अपनी वस्तुएं बना रही हैं, उन वस्तुओं को सही स्थान पर विक्रय करने के लिए और सही कीमत नहीं मिल पा रही है। तो अभी जैसे कि हमारे होशंगाबाद जिले में लगभग 150-200 स्वसहायता समूह ऐसे हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं, जो बुटीक बंदेज का काम कर रहे हैं। इधर अनूपपुर, शहडोल, कटनी, उमरिया, हर जगह हमारे स्वसहायता समूह काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो स्वसहायता समूह बनाने में हमारे महिला मोर्चा की महती भूमिका है। तो उनको जैसे ही हम बात रखते हैं, तभी मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में एक काउंटर बनवाया है, कलेक्टेड या कहीं भी ऐसा, वहाँ पर हमारी बहनें जो स्वनिर्मित वस्तुएं बनाती हैं, उन स्वनिर्मित वस्तुओं का वहाँ पर रखकर वो अपनी अच्छे से बिक्री कर सकें और उसका सही दाम उनको मिले, जिससे वो अपनी परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आर्थिक स्वावलंबन के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो बहुत अनूठा कर रहे हैं, मतलब उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। जैसा आपने कहा, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वसहायता समूह, ये जब कोई काम करते हैं तो सुदूर अंचल की चीज़ों को एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म मिलता है, एक बड़ा बाजार मिलता है, उसके बदले में महिलाओं को आय होती है, उन समूहों को आय होती है, तो न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ती है बल्कि आर्थिक स्वावलंबन है, आर्थिक रूप से वो मजबूत भी होते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो प्रधानमंत्री का सपना है, मुख्यमंत्री जी भी उस सपने में एक चीज और जोड़ चुके हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो स्वसहायता समूह और जो आपका महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा के माध्यम से स्वसहायता समूह और आर्थिक रूप से मजबूत हों,
उनके लिए एक बड़ा प्रोग्राम बने सरकारी स्तर पर, उसके लिए एक बृहद योजना हो, इसके स्तर पर कोई आपने बातचीत की है मुख्यमंत्री की महोदय? है, और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि स्वच्छता समूह के माध्यम से जो भी जितना भी ज्यादा हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि अभी स्वच्छता समूह के खातों में लाखों रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है, और बजट में या कोरोना काल में थोड़ी आर्थिक तंगी तो है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण में या स्वच्छता समूह में राशि ट्रांसफर करने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी, जैसा आपने कहा कि आगामी 3 माह का विजन आपका बिल्कुल क्लियर है, 3 माह तक का जो है कैलेंडर आपने बना लिया है, तो ये कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम का है कि सामाजिक सरोकार के भी प्रोग्राम हैं? चूंकि महिलाएं हमारे समाज में भले ही जो वर्किंग वुमेन एक शब्द, कामकाजी महिलाएं एक शब्द गढ़ा गया है, लेकिन महिलाएं तो कामकाजी ही होती हैं। घर में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी उपयोगिता को और उनकी उपस्थिति को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो वो महिलाएं जो घरों में हैं, घर से नहीं निकली हैं, लेकिन वो धार्मिक आयोजनों में जाती हैं, सामाजिक आयोजनों में जाती हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए महिला मोर्चा का अपना कोई एक एजेंडा है? बताती हूँ आपको जी। हम लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीतिक कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन रचनात्मक कार्यक्रम, महिला मोर्चा का रचनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और अन्य ऐसी एक्टिविटीज, जैसे अभी हमने 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला वीरांगनाओं की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए थे। 75वीं वर्षगांठ आजादी की अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जानी थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, महिला मोर्चा पूरे देश में 75 ऐसी वीरांगनाओं का सम्मान करेगा या उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करेगा। मध्य प्रदेश को 3 जगह कार्यक्रम करने के लिए कहा गया था। हमने 15 अगस्त के दिन उन वीरांगनाओं का, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हम सब लोगों को एक स्वतंत्र वातावरण में जीने का मार्ग प्रशस्त किया था, तो हमने 3 जगह हमें कार्यक्रम दिए थे, लेकिन हमने 7 जगह किए। हमने एक कार्यक्रम किया भोपाल में, झलकारी बाई जो वीरांगना थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं पहुंचे थे, कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और झलकारी देवी की जीवनी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में हमारी एक बहन मुख्य वक्ता के रूप में थी, उन्होंने सारा वृत्तांत उनकी जीवनी के बारे में बताया, और उनकी स्मृति में हमने बहनों को सम्मानित भी किया। मतलब हम उतना बड़ा सम्मान तो नहीं दे सकते, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या झलकारी देवी वो तो एक अलग वीरांगनाएं थी, लेकिन उनकी स्मृति में कुछ चिन्हित बहनों को हमने सम्मानित करने का भी काम किया। दूसरा कार्यक्रम हमारा हुआ सिवनी जिला का मनकेड़ी गांव है, जहां पर रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म स्थान है, उन्होंने जन्म लिया था। वहां पर हमने एक कार्यक्रम किया और रानी अवंतीबाई लोधी के शौर्य पराक्रम की वीर गाथा को लोगों के भी सुनाया। उस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं की बहनें, विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई बहनें, सारी बहनें उस कार्यक्रम में सम्मिलित थी, और बहुत उत्साह के साथ उस कार्यक्रम को उन्होंने देखा, सुना, और उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बोलने की जिज्ञासा प्रकट की। तो ये हमारा रचनात्मक कार्यक्रम है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। इसमें ना हमने भारतीय जनता पार्टी का कोई बैनर था, ना हमारा महिला मोर्चा का कोई बैनर था, ना कोई झंडे थे। तो सारे वर्ग की बहनें इसमें सम्मिलित थी, क्योंकि ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम था और ऐसी वीरांगनाओं का सम्मान कर रहे थे जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। सुदूर अंचलों में कई ऐसे भी तीज त्योहार होते हैं जो अब शहरीकरण की अंधी दौड़ में विलुप्त होते चले जा रहे हैं, या उनका अपना एक देखा जाए तो एक प्राकृतिक महत्व था, चाहे वृक्षों के पूजन से संबंधित हो, चाहे नदी नालों के पूजन से संबंधित हो, जो हमारी आस्था के केंद्र बिंदु थे। तो क्या महिला मोर्चा के कैलेंडर में वो जो क्षेत्रीय त्योहार हैं, क्षेत्रीय मेले हैं, क्षेत्रीय आयोजन है, उनको जगह मिली है? बिल्कुल मिली है। जैसे कि हम लोग हरतालिका तीज का कार्यक्रम, अब हमारे त्योहार आ रहा है महिलाओं के, हमारा हरतालिका तीज से प्रारंभ होगा, फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर ऋषि पंचमी आएगी,
फिर हरछठ आएगी, फिर संतान सप्तमी आएगी, फिर महालक्ष्मी आएगी। ये महिलाओं के त्यौहार हैं। हर सुहागन स्त्री इन त्योहारों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाती है। हमने उन त्योहारों को भी अपने कैलेंडर में जगह दी है कि हमें महालक्ष्मी का त्यौहार कैसे मनाना है। सामूहिक रूप से सारी मोहल्ले की बहनों को बुलाएं, हरतालिका तीज का फुलेरा बांधें, भजन कीर्तन करें। मतलब उस माध्यम से एक अनूठा कार्यक्रम हमने अपने कैलेंडर में ये समाहित किया है। जी जी, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कानून जो है वो अस्तित्व में लाए, 3 तलाक कानून जी, तो चूंकि जब आप सामाजिक सौहार्द के और रचनात्मक कार्यक्रम करती हैं, वहाँ पार्टी गौण हो जाती है, समाज प्रमुख हो जाता है, तो वहाँ हर वर्ग की महिलाएं आती हैं। 3 तलाक कानून को लेकर जिनकी जो भी राय रही होगी, लेकिन चूंकि आप महिलाओं से सीधे जुड़ती हैं, तो जो वर्ग विशेष की महिलाएं हैं उनका इस कानून को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? इतनी खुश है वो अल्पसंख्यक वर्ग की बहनें, इतनी खुश हैं। जैसे ही 3 तलाक का वो आया कानून बनकर, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाकर मिठाई खिलाई हमारी बहनों ने, और इतनी खुश हैं कि हम बेवजह कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं, 3 तलाक बोला और विवाह विच्छेद हो जाते थे। बहुत दुखी थी वो बहनें, और मोदी जी ने इस 3 तलाक को एक स्वरूप देकर हमारी बहनों के जीवन स्तर को सुधारा है और उनकी वैवाहिक संबंध में एक मधुरता लाने का काम किया है। अल्पसंख्यक समुदाय की बहनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे महिला मोर्चा में हमने उनको समाहित किया है। हमारी पदाधिकारी हैं, वो हमारी जिलाध्यक्ष हैं, कुछ बहनें, तो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं मोदी जी के इस निर्णय से। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठ अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया, तो महिला मोर्चा की क्या भूमिका रही? महिला मोर्चा की भूमिका कोरोना काल में बहुत अच्छी रही। महिला मोर्चा की बहनों ने हाथों से मास्क सिलकर लाखों की संख्या में, क्योंकि मेरे पास तो मैं पूरा हर 3 महीने का एक प्रारूप बनाती हूँ, कोरोना की तीसरी लहर, पहली लहर में क्या किया, दूसरी लहर में क्या किया, अन्य लाखों मास्क बनाकर हमारी बहनों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख मास्क मध्य प्रदेश के 57 जिले, मंडल और बूथ स्तर तक बनाकर खुद भी बांटे और वॉलंटियर्स के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी बांटने का काम किया। जो होम क्वारंटाइन लोग थे उनके घरों में भोजन पहुंचाने का काम भी महिला मोर्चा की बहनों ने किया। खाद्य सामग्री, सूखी खाद्य सामग्री देने का काम भी महिला मोर्चा की बहनों ने किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार की और जान की परवाह ना करते हुए वैक्सीनेशन, जो हमारे मोदी जी का एक एम था कि वैक्सीनेशन का काम 100% होना चाहिए, तो महिला मोर्चा ने अलग एक काउंटर लगाया और वैक्सीनेशन के लिए हमारे बहनों को, भाइयों को प्रेरित किया। घर से वैक्सीनेशन लगाने के लिए वो माताओं बहनों को लेकर आती थी, उनको टीकाकरण करवाती थी। आधे घंटे वहां रुकने के लिए उनका वो ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर उनको घर तक छोड़ने का काम भी हमारी बहनों ने किया। अबलाएं भी सबला बनकर शीश कटाती आई हैं, समय पड़ा तो दिखलाया है, ये भी लक्ष्मीबाई हैं। इस देश में सीता से लेकर सावित्री तक और अनसुईया से लेकर माँ शारदा तक, साक्षी मलिक से लेकर सानिया मिर्जा तक, तमाम सारे मोर्चों पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सफलता की, उपलब्धियों की अनुपम और अनूठी गाथा लिखी है। मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी यही कह रही हैं कि महिलाएं हर मोर्चे पर, चाहे जिस भी भूमिका में हो, समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। महिलाओं का उत्थान और महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं को प्रथम पंक्ति में स्थान, यही महिला मोर्चा की एकमात्र भूमिका है, एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र ध्येय है। आपसे तमाम सारे पहलुओं पर महिला मोर्चा की कार्यप्रणाली को, महिला मोर्चा के ध्येय को, उद्देश्य को जानने समझने का मौका मिला। मुझे लगता है कि लोग महिला मोर्चा की भूमिका समझेंगे और महिलाओं के विषय में निश्चित रूप से महिला मोर्चा के कार्य, उनकी धारणा बदलेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का शुभ अवसर प्रदान किया।